गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैटर का कंपोजिशन, मैटर की डेफिनेशन, मैटर के टाइप्स और मैटर की 5 फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर पढ़नी है, व्हाट इज़ द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज़ द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। देखिए, फिजिकल नेचर की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हमें ये बताना है कि जो मैटर है ना, ये जो मैटर है क्या ये कंटिन्यूस है या कि ये पार्टिकुलेट है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो हमारा जो मैटर है क्या वो एक ही सेम फेज से बना हुआ सब्सटेंस या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा आंसर ये है यहाँ पर कि मैटर इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर। इसका मतलब कि जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है। आप कोई भी सब्सटेंस ले, आप कोई भी मैटर ले, उस मैटर को जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो ऑब्ज़र्व करने पर आपको पता लगेगा कि वो सब्सटेंस जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे और पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास में। सपोज़ ये एक मैटर का पीस हम लोगों ने लिया है। ठीक है, ये मैटर का एक क्यूब हम लोगों ने लिया है और इस क्यूब को जब हम लोग और एनालाइज करते हैं या इसको जब हम लोग और डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये जो पीस बना हुआ है, इंडन ये पीस भी कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है कि एक किसी सब्सटेंस के एक पार्ट को आप ले, मैटर के पार्ट को लें और उसको और एनालाइज करें तो वो भी पता लगेगा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये कहलाएगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से एक बात तो पता चली कि मैटर इज़ पार्टिकुलेट टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर यहाँ पर मैटर बना होता है। ठीक, और अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताना है कि पर्टिकुलर नेचर को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमको नेचर प्रूव करना है। तो सपोज़ करो हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम कोई कलर लेते हैं, सपोज़ करो फूड कलर ले लिया या सैफरन डाई ले लिया, कोई भी कलर ले लेते हैं जो कि कैपेबल होता है वाटर को कलर करने के लिए, ऑयल को कलर करने के लिए। वो हमने लिया, सपोज़ करो हमने यहाँ पर रेड कलर ले लिया। ठीक है, अब इस रेड कलर का एक ड्रॉप हमने लिया है और जैसे ही इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर वाटर में ऐड करेंगे, रिजल्टिंग हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पूरा वाटर जो होगा हमें क्या होगा, कलरफुल मिलेगा। हमारा जो वाटर है वो पूरा कैसा हो चुकेगा, यहाँ पर रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि रेड कलर जो था वो एक पार्टिकल तो था, बट लॉट्स ऑफ पार्टिकल मिलकर रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ था। बट जब ये रेड कलर ने वाटर के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करा तो पूरे वाटर को, पूरे मैटर को क्या करा, यहाँ पर कलरफुल कर दिया। तो ये एक जो नेचर है, इससे ये पता चल रहा है कि सब्सटेंस जो है उसका नेचर पार्टिकुलर नेचर होता है। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स थे, जैसे सपोज़ करो मैंने रेड कलर का एक ड्रॉप ही लिया था, है ना, एक ड्रॉप, बहुत कम क्वांटिटी होती है एक ड्रॉप, और उसने क्या करा, सपोज़ 1 और 2 लीटर वाटर को क्या कर दिया, कलरफुल कर दिया। तो इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल थे रेड ड्रॉप्स के या किसी भी तरह के सब्सटेंस के, ये पार्टिकल का साइज क्या होता है, यहाँ पर बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, पार्टिकल का साइज़ कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक्टिविटी है, हम कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास में। तो हम लोग सीरीज़ डाइल्यूशन करेंगे, है ना। सीरीज़ डाइल्यूशन करना मतलब क्या होता है, सपोज़ करो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया 10 ml, मैंने क्या करा, कलर ले लिया। ठीक है, कलर की क्वांटिटी मेरे पास क्या है, यहाँ पर 10 ml है। ठीक, अब इस 10 ml कलर में मैंने ऐड करा 100 ml वाटर। ठीक है, क्या ऐड करा, 10 ml कलर में 100 ml वाटर। तो रिजल्टिंग मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे डार्क रेड कलर का वाटर मिल रहा है। ठीक है, कैसा वाटर मिलेगा मुझे, डार्क रेड कलर का। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है मुझे, यहाँ इस सॉल्यूशन में से, इस सारे सॉल्यूशन में से क्या लिया मैंने, यहाँ पर 10 ml कलर, या हम कह सकते हैं 10 ml ये वाला सॉल्यूशन लिया, इसे मैं ए नाम दे देती हूँ। 10 ml मैंने ए सॉल्यूशन लिया और प्लस 90 ml क्या मिला दिया मैंने, इसके अंदर वाटर मिला दिया। ठीक है, तो 10 ml या 90 ml इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 ml अगेन ये बन गया। और ये जो स्पीशीज़ बनी है या ये जो हम कहें कि हमारा सैम्पल बना है, इसका कलर भी अगेन कैसा है, डार्क है, बट कंपेरेटिवली ये डार्क रेड था, हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ जस्ट रेड इन कलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़
अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में से हम लोग, इसको मैं बी नाम दे देती हूँ, इसमें से हम लोग जो हमारा सैंपल है बी वाला, इसमें से हम लोग लेते हैं 10 ml और 90 ml क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। अगेन हमें क्या मिलेगा, कलरफुल सब्सटेंस मिलेगा, बट इट इज़ कंपैरेटिवली फेड इन कलर और लेस रेड इन कलर, हम बोल सकते हैं लेस रेड इन कलर, ये हमें मिला। और इसी प्रोसेस को हमने आगे रिपीट करा, इसे हमने सी नाम दे दिया। एंड अगेन सी वाले को लेकर उसमें सी वाले का हमने लिया 10 ml और अगेन उसके अंदर ऐड करा हमने 90 ml वाटर। देन फाइनली हमें एक कंपोनेंट मिला जिसे हमने डी बोला, विच इज़ पिंक इन कलर। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि सीरीज़ का फॉर्मेशन जब मैंने करा, जैसे जैसे मैं सीरीज़ फॉर्मेशन करते जा रही हूँ, वैसे वैसे कलर की जो इंटेंसिटी है, कलर का जो डार्कनेस है, वो डार्कनेस क्या होता जा रहा है, मेरा डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक, यहाँ पर एक और एक्टिविटी हम लोग कलर के डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज़ करो हमने क्या लिया है, कैमेनोफोर लिया है। जो हमें बुक में एक्टिविटी बताई गई है वो एक्टिविटी यही है कि हमें क्या करना है, कलर कैमेनोफोर लेना है। ठीक है, कैमेनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विच इज़ पर्पल इन कलर। और जैसे हम सीरीज़ डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब इमेज शो रही, देखिए आप इसको, यहाँ पर जो इमेज शो रही इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर भी सीरीज़ डाइल्यूशन करा है और कलर में वेरिएशन आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है। ठीक है, फर्स्ट जो आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है उसमें क्या करा है अपन ने, ये प्योर कैमेनोफोर का सॉल्यूशन है, कैमेनोफोर लिया। देन उसका मुझे डार्क पर्पल कलर का अपीरियंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन इस सॉल्यूशन में से 100 ml से 10 ml लेकर मैंने क्या करा, सेपरेट करा और उसे अगेन नेक्स्ट जो वाटर था हमारा उसके अंदर ऐड कर दिया, 90 ml प्योर वाटर में ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे अपीरियंस जो है कलर का वो थोड़ा सा फेड होता जा रहा है, हम थोड़ा सा लाइट शेड की तरफ आ गए। अगेन ये जो लाइट शेड है, इस लाइट शेड में से मैंने 10 ml लिया। ठीक है, और अगेन 10 ml को मैंने क्या करा, फ्रेश वाटर के अंदर, जो कि 90 ml प्योर वाटर था, ट्रांसपेरेंट था, उसमें ऐड कर दिया। तो अगेन मैं देखूंगी कलर की इंटेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। सिमिलरली अब ये जो लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन है, इसमें से मैंने 10 ml पिक करा और 10 ml पिक करने के बाद इसमें इस सैम्पल को मैंने ऐड कर दिया अनदर 90 ml प्योर वाटर के अंदर। तो आप देखेंगे एक सीरीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली शो कर रही है फेडिंग ऑफ कलर, मतलब यहाँ पर कलर जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब आप देखिए एक और एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। क्या एक्टिविटी है ये एक्टिविटी हमें बता रही है, जैसे जो पार्टिकल्स हैं हमारे, है ना, ये पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे अपने कलर को तो फेड कर रही है, बट कई बार क्या होता है कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, कलर का फेड होना तो आपको अपीयर हो रहा है, हम स्मेल से रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। सपोज करो मैंने क्या करा, 10 ml क्या लिया मैंने, यहाँ पर डेटॉल ले लिया। ठीक है, डेटॉल की अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है, एज ए सैनिटाइज़र हम इसे यूज़ करते हैं या सैनिटाइजेशन की प्रोसेस में यूज़ होता है। तो 10 ml मैंने डेटॉल ले लिया और इस डेटॉल के अंदर क्या मिक्स कर दिया मैंने, 100 ml वाटर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि इस वाटर के अंदर, इस कंप्लीट वाटर के अंदर क्या आने लगी, एक स्पेसिफिक स्मेल आने लग गई, है ना। अब आप क्या करते जाएं, अगेन इसका भी सीरीज़ डाइल्यूशन कर लेंगे। जो 100 ml मैंने यहाँ पर वाटर ले लिया था, इसमें से ले लें आप क्या 10 ml और इसमें क्या ऐड कर दें 90 ml अनदर वाटर, है ना। तो आप देखेंगे कि स्मेल इसमें भी आ रही है, बट स्मेल की जो इंटेंसिटी है, स्मेल का जो अमाउंट है वो यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। आप फिर से सीरीज़ बनाएं, यहाँ से भी क्या ले लें हम लोग 10 ml ले लें और 90 ml वाटर हम इसके अंदर ऐड करें। तो यहाँ जो स्मेल होगी वो स्मेल अगेन क्या हो जाएगी, हमारी फिर से डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करें, यहाँ पर यहाँ से जो हमारा कंपोनेंट था, यहाँ से हम लोग फिर से ले लें क्या 10 ml और फिर क्या ऐड कर दें उसमें 90 ml वाटर ऐड कर दें। तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा, हमें स्मेल डिटेक्ट होगी। तो ऐसी सीरीज़ जब आप बनाते जाएंगे तो 10 या 12 सीरीज़ बनाने के बाद भी जो लास्ट सैंपल आपको मिलेगा उसमें भी स्मेल डिटेक्ट होगी। इसका मतलब कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आप कितना भी डाइल्यूशन कर ले, उस डाइल्यूशन के लेवल तक क्या होगा, वो पार्टिकल अपीयर
होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो बताया अभी एक फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर पहली चीज़ मैंने आपको शो करी कि जो मैटर होता है उसका पर्टिकुलर नेचर होता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। दो एक्टिविटी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ की। ठीक है, नाउ हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे कंटेंट के अंदर एक चीज़ यहाँ पर दी गई है कि सर्टेन टाइप की सब्सटेंस होते हैं ना, लाइक मैटर क्या होता है, आपको सिलेक्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि आपको सेपरेट करने के लिए दिया जाता है। सपोज हैप्पीनेस है ना, एयर है, सैंडविच है, थॉट है, जूस है, इरेज़र है, पेंसिल है। तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो कि मैटर है और किसमें कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो कि मैटर नहीं है। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना मास हो और जो अपने लिए क्या करते हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, यानी कि उसके पास में वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी हो, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, यहाँ पर मैटर कहलाता है। तो यहाँ पर हम एयर की बात करें, हम सैंडविच की, हम इरेज़र की बात करें, जूस की बात करें, ये सभी सब्सटेंस जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, मैटर को बिलोंग करते हैं। जबकि थॉट्स, इंटेलिजेंट है ना, सैडनेस, सॉरोनेस, ये सब जो है ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो फीलिंग्स जो होती हैं वो मैटर के कैटेगरी में नहीं आती हैं। रियल लाइफ में ये मैटर ज़रूर करती हैं बट ये मैटर नहीं कहलाती हैं। साइंटिफिकली इन्हें हम मैटर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर करा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। हमने ये पता करा कि नेचर जो होता है हमारे मैटर का वो पार्टिकुलेट है। तो हमको अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है। तो देखिए, आप कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ characteristics of particles of matter। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमें क्या बताता है। सबसे पहली एक एक्टिविटी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them। यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, यहाँ पर स्पेस होती है ना। यह जो भी फैक्ट है उसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी करना है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, जितने भी डायरेक्शन में पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। एंड थर्ड फैक्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या शो कर रही है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, इस एक्टिविटी को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ये जो फर्स्ट फैक्ट मैंने लिखा है इस फैक्ट को हमको यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट। सपोज़ करो हम लोग, आपने ये डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करा ही होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस है, सपोज हम कोई लिक्विड ले रहे हैं, लाइक वाटर लिया हमने, उस वाटर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेट क्वांटिटी की शुगर, सॉल्ट, इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप उसे ऐड करते हैं, तो जब ऐड करा आपने तो वो सब्सटेंस कहाँ चला गया, वो सब्सटेंस आ गया हमारा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये सब्सटेंस जब लिक्विड स्टेट में आ गया, इसका मतलब कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, उनके बीच में क्या था, यहाँ पर स्पेस था। और इसी स्पेस के बीच में आकर कौन ऑक्यूपाई हो गया, शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल आकर ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी से या इस फैक्ट से पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के बीच में एक डेफिनेट स्पेस होता है, इसलिए एक मैटर को या एक फिज़िकल स्टेट को हम दूसरी फिज़िकल स्टेट में यहाँ पर डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट हमने यहाँ पर क्लियर करा। अब इसी एक्टिविटी को अगर हम देखें कि आप प्रूव कैसे करेंगे, है ना, तो एक छोटी सी एक्टिविटी हम यहाँ पर देखें। देखिए डायग्राम की प्रेजेंस से मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये हमारे पास में
एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखें हम इसे। यहाँ जो फर्स्ट हमारा जार है, सी हियर, है ना, ये जार है हमारे पास में, बीकर हम इसे बोलते हैं, और इसके अंदर वाटर है। उस वाटर के अंदर मैंने क्या करा, लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर को ऐड करा। ठीक है, सपोज हम 1 स्पून से स्टार्ट करते हैं, तो 1 स्पून शुगर ऐड हो जाएगा, देन 2 स्टार्ट हो जाएगा, देन 3 ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। कंटिन्यूसली आप ऐड कर करके उसे स्टिर करते जाते हैं। ठीक है, सपोज करो ये 100 ml वाटर था, और उस 100 ml के अंदर आपने क्या करा, 10 स्पून जो होता है हमारा, टी स्पून जो होता है, वो शुगर आपने ऐड कर दिया। जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे तो वो पहले मिक्स होता जाएगा, यानी कि शुगर जो है वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी। बट एक स्टेज आएगी जब शुगर का डिज़ोल्यूशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब आप और क्वांटिटी ऑफ शुगर की जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सैचुरेशन पॉइंट होता है जब हम लोग और ज़्यादा क्वांटिटी सब्सटेंस की किसी और लिक्विड के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपने अभी भी और सब्सटेंस उसके अंदर डाला तो शुगर जो है वो अनडिज़ोल्व फॉर्म के अंदर वहाँ पर रहेगी। ठीक, तो ये जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी ने क्या प्रूव करा कि सब्सटेंस जो है उनके पार्टिकल के बीच में इनफ स्पेस होता है, और जब आप सब्सटेंस के अंदर कोई सॉल्ट या आप कहें कि कोई भी एक दूसरी फिजिकल स्टेट का सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं, तो वो अप टू अ लिमिट क्या हो जाता है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। एंड फाइनली हमें क्या मिलता है, यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है। जो तीसरा जार हमारा वो क्या है, यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बनाया है ना, अब इसके बाद की स्टेट में आपको बताती हूँ कि हमने जो किया है वो एक्टिविटी सही है या नहीं है ना। तो ये तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर हमने बात की। ठीक है, कि हमने एक सॉल्यूशन लिया है ना, हमने यहाँ पर बीकर लिया था, और इस बीकर के अंदर क्या करा था अपन ने, शुगर ऐड कर दी। इस बीकर के अंदर क्या ऐड कर दिया अपन ने, यहाँ पर शुगर। और ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है वो कैसा टाइप का है, वो सैचुरेटेड टाइप का है। कैसा सॉल्यूशन है हमारा, सैचुरेटेड, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी जो है सॉल्यूट की मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब अपन ने क्या करा कि हम इसको हीट कर देते हैं। सपोज करो जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसको क्या प्रोवाइड कर दें अपन, यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर दें। तो क्योंकि हीट प्रोवाइड करने के कारण पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, पार्टिकल जो इनके बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और हीट देने के कारण वही अट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा वीक पड़ता है, यानी कि पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस डेवलप होता है ना। तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इस प्रोसेस के अंदर बढ़ गई है, तो आप आसानी से और ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी और ज़्यादा शुगर या सॉल्ट की क्वांटिटी इस शुगर सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एट ए हाई टेम्परेचर रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर आप किसी सॉलिड को किस में डिसॉल्व करना चाहते हैं, किसी लिक्विड में, तो एट ए हाई टेम्परेचर रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस मतलब घुलने की जो दर होती है किसी सब्सटेंस की, वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका हमने हाई टेम्परेचर पे लेके गए, हम इसके लो टेम्परेचर का भी इफेक्ट देख लें। सपोज करो हमारे पास में सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन को मैंने क्या रखा है, यहाँ पर लो टेम्परेचर पे रखा है। ठीक, तो लो टेम्परेचर पर ले जाने पर क्या होगा, जो पार्टिकल, ये जो सॉल्यूशन था वो सपोज करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना हुआ था, है ना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो बना हुआ था तो ठीक है, पार्टिकल के बीच में एक डेफिनेट स्पेस था। बट जब मैं उसको लो टेम्परेचर पे लेके गई तो लो टेम्परेचर पे क्या हुआ, जो पार्टिकल है उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या हो गया, कम हो गया। रिजल्टिंग उसके बीच में भरी हुई जो शुगर या सॉल्ट है वो क्या हो गया, रिलीज़ होना शुगर हो गया, यानी कि उनका क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, यहाँ पर शुरू हो गया। तो लो टेम्परेचर पर सॉल्यूट जो हमने डिज़ोल्व करा है वो फिर से रीअपियर हो जाता है, यानी कि क्रिस्टलाइज हो जाता है। जबकि हाई टेम्परेचर पर हम और ज़्यादा सॉल्यूट की, है ना, मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं। यानी कि हाई टेम्परेचर पर सपोज करो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर आपने 10 स्पून शुगर को डिज़ोल्व करा था नॉर्मल टेम्परेचर पर। बट अगर आप उस वाटर को हीट करते जाओगे तो 10 की जगह 20-30 स्पून भी आप क्या कर सकते हो, एक वाटर ग्लास के अंदर आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी हमें प्रूव कर रही हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है ना, पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी जो थी या पहला फैक्ट जो था अपन ने यहाँ पर ये प्रूव करा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट क्या प्रूव कर रहा है,
सेकेंड जो हमारा एक्टिविटी है या हम कहें कि सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। सेकेंड जो है ये है हमारा फैक्टर कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो स्टैटिक नहीं होते हैं ना, वो एक जगह पर फिक्स नहीं होते, वो लगातार क्या करते रहते हैं, अपने अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम कैसे प्रूव करें, देखिए इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ फैक्ट को स्टडी करना है ना। क्या एक फैक्ट को स्टडी करना, देखिए कोई भी सब्सटेंस हुआ वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है ना। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन पार्टिकल्स के अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है, या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल के मूवमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है जो हमें प्रूव करेगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी होती है ऐसी। हमारे पास में एक क्यूब है और क्यूब के अंदर हमने क्या फील कर रखा है, गैसेस के कुछ पार्टिकल को फील कर रखा है, ठीक है। तो गैसेस के पार्टिकल को जब आप इसे फील करेंगे, सपोज करिए कोई भी गैसेस है, उस गैसेस को आपने एक क्लोज कंटेनर के अंदर फील करके रख लिया, है ना। अब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर की वॉल पर लगातार ये पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लगातार पार्टिकल क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, बिकॉज दिस पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये जो पार्टिकल है हमारे गैसेस के, इनके पास में क्या प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी। वैसे मैटर की तीनों स्टेट के पास में एनर्जी होती है, बट गैसेस के बीच में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है, जो पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ मूव करते हैं या कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं, तो ये मूवमेंट जो होता है ना परफेक्ट इलास्टिक होता है, मतलब कि ये जाएंगे कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेंगे और इस प्रोसेस के दौरान वो कोलिजन करते हैं, दीवार के आसपास में जाकर भी टकराते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं, मतलब स्ट्राइक करेंगे और अगेन एनर्जी को रिगेन करके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फिर से ट्रैवल करने लग जाते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं टेम्परेचर के थ्रू भी अफेक्ट होती है, कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी सब्सटेंस को आप देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उसमें टेम्परेचर होगा, या हम कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करो, उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना आप हीट करेंगे उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन थी अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। दैट मीन्स कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके पास में मूवमेंट का पावर होता है, वो स्टैटिक नहीं होते हैं, है ना। अब इसी के अंदर हमको अगली चीज़ बताई गई है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैपिड रैंडम मोशन, ठीक है। तो ये फैक्ट को हम लोग याद रखें, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो रैपिड रैंडम मोशन। जो भी पार्टिकल्स हमारे जो कंटेनर के अंदर हम लोग फील करते हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, सपोज करो कंटेनर की वॉल है, तो पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करते हैं, यानी कि आपस में क्या करते हैं, जब वो स्ट्राइक करेंगे, कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान वो रैपिडली स्ट्राइक करते हैं, मतलब कंटेनर की वॉल से आपस में भी स्ट्राइक करते हैं, और अपनी एनर्जी को उस प्रोसेस के दौरान वो रिस्टोर भी करते हैं और लॉस भी करते हैं। तो रैपिड रैंडम मोशन जो है वो पार्टिकल शो करते हैं। इसी मोशन के कारण, इस मोशन रैपिड रैंडम मोशन के कारण ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। पार्टिकल्स में जो एनर्जी आती है वो इस मोशन के कारण ही आती है। नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पर बताई गई है, बहुत सारी जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा पार्टिकल जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, लाइक सॉल्ट का वाटर में मिक्स होना, बहुत सारी गैसेस का इन्वायरमेंट के आपस में मिक्स होना, इंक का वाटर में मिक्स हो जाना। तो ये जो मिक्सिंग की प्रोसेस है या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल जो है, ये जो प्रोसेस होती है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू, किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सब्सटेंस का आपस में मिक्स हो जाना, ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू मोशन ऑफ मैटर पार्टिकल। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन है, वो मोशन इसके इंटरमिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, हम कहें कि नेचर के अंदर जो ये मोशन ऑफ पार्टिकल है या इंटरमिक्सिंग जो है वो किस फॉर्म में देखी जाती है। तो देखिए, अब हम लोगों को टर्म पढ़ना है यहाँ पर, हम लोग पहले भी स्लाइटली इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये फैक्ट है हमारा यहाँ पर
डिफ्यूज़न। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस जो है वो हमारी कहलाएगी यहाँ पर डिफ्यूज़न। देखिए डिफ्यूज़न को हम पहले भी समझ चुके हैं। क्या है डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न मतलब होता है माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंस, माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंस from a region of higher concentration to higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी सब्सटेंस का हायर यानी कि जहाँ वो ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ से कम की तरफ जाना है ना, जो हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से किसकी तरफ जाना, कम की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है यहाँ पर? डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न एक फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। और मैटर की जो 3 स्टेट है अगर मैं देखूँ तो डिफ्यूज़न का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर गैसियस स्टेट के अंदर, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी रैपिड रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, या उनका जो मोशन को शो करने का रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो डिफ्यूज़न होता है वो डिफ्यूज़न हमारा सबसे ज़्यादा जो शो होता है वो किसके अंदर होता है यहाँ पर?